नमस्कार दोस्तों, मोचा चक्रवाती तूफान भारतीय राज्यों में भयंकर तबाही मचा रहा है। अगले 48 घंटों में 11 राज्यों के लगभग 150 जिलों में ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश और भयंकर अंधकार चलने वाला है। भूकंप आ रहे हैं इंडिया में भी। आपने अब तक भूकंप के झटके देखे हैं, लेकिन इंडिया में भी आप भूकंप से मैं देख रहा हूं। मौसम विभाग के द्वारा अगले 5 दिनों के लिए आंधी तूफान का हाई अलर्ट जारी किया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे अगले 48 से 72 घंटों में कौन कौन से राज्यों में भयंकर अंधकार चलेगा। जो बोलता है वो करता है। अभी आपने सुना पिछले दिनों में जो प्रभु ने बताया कि इंडोनेशिया में भूकंप आएगा, दिल्ली में भूकंप आएगा, इंडिया में भूकंप आएगा और बहुत सारी बातें पूरी। कौन से राज्यों में भारी बारिश होगी, किन किन राज्यों में ओलावृष्टि होगी। और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय मौसम चैनल, जिस 2023 में आपको विलाप करते हुए लोग मिलेंगे। आने वाले सालों की प्रभु ने दिखाया और वो मैं डेट टाइम भी आपको बताऊंगा। आने वाले सालों में आप सुनेंगे कि दिल्ली की राजधानी नहीं रहेगी, दिल्ली की राजधानी नहीं रहेगी, चेंज करनी पड़ेगी। कुछ टाइम ऐसा आएगा कि चेंज करना पड़ेगा सिस्टम को। और मैं देख रहा हूं कुछ देश, 5 देश इकट्ठे होकर अब 2023 में आपके साथ आपको पता लगेगा बहुत सारे लोगों का पैसा रखा हुआ नाश हो जाएगा। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में जाएंगे, लेकिन 2023 के बीच में आपको मंत्री मोदी जी एक कानून लेकर आएंगे 2023 में। लेकिन इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, चाहे आप इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, आना ही आना है। मैंने कहा था बड़े तूफान भूकंप आएंगे, तूफान आ गए, अब भूकंप की बारी है। मैं टाइम नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ भूकंप आ रहे हैं और जबरदस्त आ रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं बोलता हूँ तभी आते हैं भूकंप। मुझे पता है यीशु मसीह ने पहले से लिखा हुआ आंधी तूफान भूकंप आएंगे, लेकिन प्रभु मुझे जब दिखाता है तो फिर आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ कानून मैं कह रहा हूं कि वो अच्छे के लिए आएंगे, आपके लिए, अपने भारत के लिए भी कुछ कानून अच्छे के लिए आएंगे। गरीबों का फायदा होगा उसमें, मीडियम लोगों का फायदा होगा उसमें। लेकिन बहुत सारे लोग डरे हुए हैं संसार की चीजों से, लेकिन आत्मा आपसे बात कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं, मैं आत्मा में मैंने जो मेरे प्रभु ने मुझे कहा वो सच हुआ। आप सुनेंगे कि आप ऐसे बाहर के देशों में भी आपने सुना भी होगा, पवित्र आत्मा ने कहा था और अभी भी होते देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया पर, बांग्लादेश पर आप कुछ सुनामी लहरें, भूकंप, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आते देखेंगे। आप अब से लेकर 2023 के फरवरी मार्च तक कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आते देखेंगे। आप देखेंगे भारत में भी, मैं देख रहा हूं कुछ ऐसे तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, किस ऊपर से कुछ कीटाणु गिर रहे हैं, कोई कीटाणु आ रहे हैं, टिड्डियां आ रही हैं, कुछ फसलें खराब कर रही हैं। लेकिन आपको कई जगह पानी की कमी, कई जगह सूखे की कमी, मैं बार बार बोल रहा हूं। लेकिन हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय परमेश्वर हम प्रार्थना करते। ये हमारी कमियां हैं कि आज हम ईश्वर को जानते कब है, जब हमारी नीड होती है, जब हमारी आवश्यकताओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और जब वचन हमें अपने पास लेके आता है तो हम उसे नहीं देख पाते। इसी तरह वचन देखो, आप कहीं संकेत आपको इस तरह के मिलेंगे, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें, आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके आता है, वो हमारे परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र से प्रेम किया। उसी प्रकार हम भी हमारे पुत्र और पुत्री और हमारे माँ बाप से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रीति उसने सिखाई है और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने एक पुत्र के वादे के लिए सब कुछ कर सकता है। आप जान के अनजान ना बने, आप अनदेखा करते हैं मेरे भाई बहनों। कोई आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हो, कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते हो। आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? जबकि परमेश्वर के सिग्नल यही है कि जो परेशानियाँ आती है उसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं। पर जो परेशानियों को देख के परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उससे भूल जाता है। मेरे भाई बहनों, आज हम बहुत से भाई उन
दुख उठा रहे हैं, जो शरीर की पीड़ाओं में हैं, पारिवारिक पीड़ाओं में हैं, कर्जों में हैं, जो आज एहसान तले दबे हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो आज अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। ये सब बातें प्रकृति के रूप में हमें सिग्नल देती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, जिस तरह से एक पुलिस वाला आराधना करता है, जिस तरह से एक पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख कर एक संविधान के लेकर, एक संविधान को लेकर, एक न्याय को लेकर परमेश्वर की जीविता का प्रमाण देता है, और इसी तरह परमेश्वर की प्रकृति भी उस चीज़ का प्रमाण देती है। जब नदी नाले सूख जाते हैं, जब आकाश काला हो जाता है और चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य उदय होता है और पंछी आकाश में इधर से उधर होते हैं, जिन पे कोई बंधन नहीं है, जिन पे कोई बंधन नहीं है, वो कोई देश को नहीं जानते, वो कोई जात नहीं जानते, कोई समाज नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर की हमें सिग्नल देते हैं, वो परमेश्वर की क्रियाओं को हमें समझाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि में ईश्वर के भरोसे आए हैं, हम परमेश्वर के रूप में उसके समानता के तरह हम इस सृष्टि में आए हैं। हम जिस दिन अपनी फ़िक्र करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको परमेश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हमें अपने दर्दों को, अपने दुखों को आज अपने जीवन से निकाल के फेंकना है, हमें उनका महत्व ख़त्म करना है। जो हमें लगता है कि हमारे बिना नहीं हो सकता, वो चीज़ों को हमें छोड़ना है मेरे भाई बहनों। हमें हर एक जिम्मेदारी को प्रभु को सौंपना है, हमें हर एक बात को प्रभु के हाथों में सौंपना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ में ही सौंपना है, चाहे वो कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो। क्योंकि जब आयुब को आप देखते हो बाइबल में कि वो परमेश्वर को कहता था कि अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे मार भी दे तो मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन निकट है, आपके न्याय का दिन निकट है, क्योंकि आपने जो करा है उसे आपको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के करीब आओ, दुआएं करो, प्रार्थना करो, इसी से बचोगे, हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ़ से, कर्जों से, बीमारियों से। जब आप मन फिराओगे और अपनी गंदी आत्मा को छोड़कर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लोगे, यही सच्चा परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप आपकी फ़िक्र छोड़ दें और परमेश्वर की प्रार्थना दुआ में लग जाएं और उसके कामों को करें, उसके कामों को ढूंढें, उसके